परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, व्यास डेयरी की स्थापना को आज लगभग 135 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे इतिहास में अनगिनत भंडारे और सत्संग हुए जी, लेकिन जो दृश्य 2 नवंबर को पंडाल में देखा गया वैसा नज़ारा इससे पहले कभी नहीं हुआ था जी। अगर आप उस दिन ब्यास में मौजूद किसी भी संगत से पूछेंगे तो वे भी यही कहेंगे कि ऐसा अनुभव डेरे के पूरे इतिहास में पहली बार हुआ जी। आज हम आपको उसी अद्भुत दिन की पूरी कहानी बताएंगे जी। उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे बाबा जी को खुद स्टेज पर आना पड़ा जी। किसकी जिद पर बाबा जी को उस दिन आना ही पड़ा था। ये कोई सामान्य बात नहीं थी जी, बल्कि एक ऐसी कमाई वाली रूह की प्रार्थना थी जिसकी सच्ची लगन ने बाबा जी को उस दिन संगत के बीच आने के लिए मजबूर कर दिया जी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते का भंडारा 3 दिनों तक चला जी। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, पहले 2 दिनों यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को सुबह और शाम दोनों समय यानी सत्संग और सवाल जवाब के दौरान बाबा जी ने संगत को दर्शन नहीं दिए थे जी, ना ही बाबा जी ने उपनकार दर्शन दिए थे। और यही वजह थी कि अधिकांश संगत को विश्वास था कि शायद 2 नवंबर को भी बाबा जी स्टेज पर नहीं आएंगे। लेकिन मालिक की मर्जी को कौन जान सकता है। जो किसी ने सोचा भी नहीं था वही हुआ जी। 2 नवंबर की सुबह माहौल एकदम अलग था जी, और अचानक बाबा जी स्वयं स्टेज पर आए। न केवल उन्होंने संगत को दर्शन दिए, बल्कि अपनी मुखारबिंद से सत्संग भी फरमाया जी। सारी संगत हैरान रह गई। जहां सब सोच रहे थे कि बाबा जी इस बार भी स्टेज पर नहीं आएंगे, वहीं बाबा जी ने अपनी असीम कृपा से सबको दर्शन और सत्संग दोनों का प्रसाद दिया जी। उस क्षण की अनुभूति शब्दों में बयान करना मुश्किल है जी। और उस समय कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था जी। जैसे ही बाबा जी को स्टेज पर विराजमान होते संगत ने देखा, वैसे ही लाखों संगत पंडाल में एक साथ बोल पड़ी, राधा स्वामी जी। और 2 नवंबर से पहले किसी भी सत्संग में बाबा जी को देखकर संगत ने एक साथ कभी भी इतनी तेज आवाज में राधा स्वामी नहीं कहा था जी। अक्सर बाबा जी को देखकर संगत अपने मन में राधा स्वामी बोल देती है, लेकिन उस दिन की बात ही अलग थी जी। एक साथ लाखों लोगों ने राधा स्वामी कहा तो पूरा पंडाल गूंज उठा। संगत जी, बाबा जी का 2 नवंबर को स्टेज पर आना किसी साधारण कारण से नहीं था जी। बाबा जी आए थे अपनी एक रूह की सच्ची जिद पर, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उसी कमाई वाली माता जी ने खुद बताई थी जी, जिनकी जिद थी कि बाबा जी आए और उन्हें दर्शन दे। उस कमाई वाली माता जी के कारण लाखों लोगों को उस दिन बाबा जी के दर्शन हो गए जी। माता जी ने भंडारे से एक दिन पहले ही अपने परिवार से कहा था कि कल बाबा जी जरूर आएंगे। संगत को उस समय यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लगातार 2 दिन तक बाबा जी ने ना तो उपनकार दर्शन दिए थे और ना ही स्टेज पर आए थे। सबको लगा शायद इस बार भी बाबा जी दर्शन नहीं देंगे। मगर अगले दिन जब पंडाल का पर्दा गिरा और सामने बाबा जी स्टेज पर विराजमान दिखाई दिए, तो पूरा वातावरण भावनाओं से भर गया जी। लाखों संगत की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे जी। उस पल ब्यास के इतिहास में कुछ ऐसा घटा जो पहले कभी नहीं हुआ था जी। जैसे कि अभी अभी आपको बताया कि स्टेज पर बाबा जी को देखते ही पूरी संगत एक साथ एक ही स्वर में और पूरी ताकत के साथ बोल उठी, राधा स्वामी। इतने वर्षों में चाहे ब्यास हो या कोई और सेंटर, ऐसा एक भी दृश्य कभी नहीं देखा गया था जी कि लाखों संगत एक साथ इतनी गहराई और एकता के साथ अपने मालिक का नाम ले जाए। उस गूंज में प्रेम, समर्पण और आनंद का ऐसा समंदर था कि बहुत से लोग खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े।
अब बात करते हैं उस कमाई वाली माता जी की, जिनकी लगन, जिनके प्रेम और जिनकी सच्ची बेनती ने बाबा जी को उस दिन संगत के बीच आने के लिए प्रेरित किया जी। माता जी की उम्र लगभग 90 वर्ष है जी, लेकिन आज भी वे बिना किसी सहारे के स्वयं चलती फिरती। उनका कहना है कि वो शक्ति, ये ऊर्जा उन्हें किसी दवाई या बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अंदर के नाम से मिलती। वही नाम की कमाई उन्हें इस आयु में भी संभाले हुए हैं। पर इस बार माता जी की एक प्रबल इच्छा थी। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, अब मैं जीवन के ऐसे मोड़ पर हूं जहां पता नहीं ये शरीर कब तक साथ देगा। संगत जी, आम तौर पर ऐसी कमाई वाली रूहों को पहले से ही ज्ञात होता है कि उनके जाने का समय कब आने वाला है, लेकिन वे कभी इस बात का दिखावा नहीं करते, ना किसी से उसका जिक्र करती। बस शांत मन से बिना कोई हलचल किए शरीर त्याग कर अपने सद्गुरु की शरण में लौट जाती है। माता जी ने बताया कि जब वे इस बार डेरे के लिए निकले तो मन ही मन बाबा जी से अरदास करते हुए आई। माता जी बोली, बाबा जी, भीतर तो हर रोज आपके दर्शन होते, लेकिन अब लगता है कि ये शरीर ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रहेगा। इस बार आप मुझे बाहर से भी दर्शन दें। मेरी आंखें आपके दर्शनों के लिए तड़प रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भजन सिमरन के दौरान बाबा जी से जिद की थी, बाबा जी आपको आना ही पड़ेगा। फिर शुरू हुए वे 3 दिन, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर। पहले दिन यानी 31 अक्टूबर की सुबह बाबा जी स्टेज पर नहीं आए। संगत को उम्मीद थी कि शायद शाम को सवाल जवाब के समय बाबा जी आएंगे, लेकिन उस शाम भी बाबा जी ने दर्शन नहीं दी। अगले दिन 1 नवंबर को ना तो बाबा जी ने उपनकार दर्शन दिए और ना ही शाम को सवाल जवाब के टाइम बाबा जी आए जी। बस यहीं से माता जी की जिद और गहरी हो गई। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, बाबा जी, अगर आप कल भी नहीं आए तो मैं डेरे से वापस घर नहीं जाऊंगी। और उसी रात माता जी ने अपने साथ आई संगत से ये बात कही, कल बाबा जी खुद स्टेज पर आएंगे। संगत ने ये सुना तो मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें विश्वास करना कठिन लगा। उन्होंने कहा, माता जी, बाबा जी तो कुछ दिन पहले सिकंदरपुर सेंटर में स्वयं फरमा चुके हैं कि जब तक मैं तुम्हारे सामने आता रहूंगा तब तक तुम दूसरे की कदर नहीं करोगे। इसीलिए अब आगे से एक ही के दर्शन होंगे। उसके बाद से बाबा जी ने संगत से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। बहुत कम ही वे संगत के बीच दर्शन देते थे। इसीलिए किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अगले दिन बाबा जी स्टेज पर आएंगे, लेकिन माता जी का विश्वास अटूट था जी। उन्होंने अंदर से जान लिया था कि उनके सद्गुरु रविवार को अवश्य दर्शन देंगे, और हुआ भी वही। रविवार की सुबह जब पंडाल का पर्दा गिरा तो सामने बाबा जी खुद स्टेज पर विराजमान थे जी। न केवल उन्होंने संगत को दर्शन दिए, बल्कि स्वयं सत्संग भी फरमाया जी। संगत जी, आप सब देख रहे हैं कि इस समय हर जगह सत्संग की सेवा हजूर जी ही निभा रहे, लेकिन 2 नवंबर का दिन कुछ अलग ही था। उस दिन बाबा जी ने न सिर्फ संगत को दर्शन दिए, बल्कि स्वयं स्टेज पर बैठकर सत्संग भी फरमाया जी। बाबा जी के उस दिन स्टेज पर आने के पीछे एक और गहरी वजह भी थी। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हुए सवाल जवाब के दौरान लगभग हर बच्चे ने हजूर जी से यही विनती की थी, हजूर जी, अगली बार कृपा करके बाबा जी को भी साथ लेकर आइएगा। संगत का ये प्रेम और बार बार की पुकार जब मालिक तक पहुंची तो भला सद्गुरु कैसे अनसुना कर सकते थे। कहा भी गया है, जब शिष्य अपने गुरु को सच्चे दिल से पुकारे तो गुरु को आना ही पड़ता है।
और वही हुआ जी। बाबा जी को देखते ही संगत के मुंह से मानो अपने आप ही राधा स्वामी निकल गया जी। वो क्षण इतना भावनात्मक था कि लाखों लोगों की आंखों से आंसू अपने आप बहे जा रहे थे। ये दृश्य इतना प्रभावशाली था कि पहली बार ब्यास सत्संग में आए एक भाई जो खुद राधा स्वामी नहीं थे, उन्होंने बाद में बताया, हमने अनेक गुरुओं के सत्संग सुने। हम हर जगह जाकर सत्संग सुनते क्योंकि हमें आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती, लेकिन अपने गुरु के लिए इतनी गहराई वाला प्रेम हमने पहले कभी किसी संगत में नहीं देखा जी। उन्होंने आगे कहा, हर शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है, लेकिन इस हद तक कि जैसे बाबा जी स्टेज पर आए पूरी संगत खुशी से भावुक होकर रोने लगी। ऐसा तो सिर्फ ब्यास में ही देखने को मिला जी। संगत जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सब बाबा जी से बेहद प्रेम करते, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जितना प्रेम हम अपने मालिक से करते हैं उससे कई गुना अधिक प्रेम बाबा जी हमसे करते हैं। हमारा प्रेम सीमित हो सकता है, पर उनका प्रेम तो अनंत है। अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो जरा आगे सुनिए जी। ये एक सच्ची घटना है जिसमें बाबा जी को प्रेम के साथ साथ इतना सख्त होना पड़ा था कि बाबा जी ने एक सेवादार को थप्पड़ लगा दिया था जी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी तो हमें प्रेम करते हैं, फिर थप्पड़ क्यों लगाया? तो संगत जी, जैसे एक बाप अपने बच्चे को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए कभी प्रेम तो कभी थप्पड़ का सहारा लेता है, वैसे ही बाबा जी को भी उस दिन सख्त होना पड़ा था। पूरी बात आप डिटेल में सुनिए जी। संगत जी, ये सच्ची घटना एक सेवादार ने खुद अपनी अति संगत के सामने साझा की थी जी। वो सेवादार दिल्ली का रहने वाला है। उसने बताया कि वो दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में उसके मालिक के असिस्टेंट के रूप में काम करता था। करीब 10-11 साल तक वो उसी मालिक के साथ जुड़ा रहा जी। मालिक का स्वभाव थोड़ा कड़क था, गुस्सैल भी कह सकते हैं। कई बार वो बिना वजह ऑफिस के बीचों बीच सबके सामने डांट दिया करता था। सेवादार कहता है, मुझे बहुत बुरा लगता था, मानो मेरी इज्जत तार तार हो गई हो, पर नौकरी की मजबूरी थी, इसीलिए सब सहना पड़ता था। उसका कहना था कि शुरू में उसे लगता था कि मालिक सिर्फ उसी के साथ ऐसा बर्ताव करता, पर वक्त बीतने के साथ एहसास हुआ कि वो अपने घर वालों और बाकी कर्मचारियों से भी उसी रूखेपन और घमंड के साथ पेश आता है। फर्क बस इतना था कि अब तक उसने ये देखा ही नहीं था। वो आगे बताता है कि मालिक गुस्सैल था, मगर उसका एक अच्छा गुण भी था, वो दूसरों की आस्था का सम्मान करता था। खुद तो माता रानी का बड़ा भक्त था, लेकिन कभी मेरी श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाया। जब भी मैंने डेरे जाने के लिए छुट्टी मांगी, उसने बिना किसी बहाने के मंजूर कर ली। उसका कहना था कि अगर भगवान एक ही है, बस लोग उसे अलग अलग रूपों में पूजते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई डेरे जाता है, सबका उद्देश्य एक ही है। सेवादार हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता हुआ कहता है कि शायद यही उसकी एकमात्र अच्छाई थी। इसके अलावा उसके स्वभाव में मुझे कोई भी सकारात्मक नजर नहीं आती। बाकी वो समय पर वेतन देता था, खर्चे पूरे कर देता था। इस बात का एहसास मुझे बाद में हुआ कि कम से कम जिम्मेदारी का एहसास उसमें था। फिर सेवादार भाई ने आगे बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी की शादी 2 साल पहले हो चुकी। अब हमारी छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता देखने की बात शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद एक बहुत अच्छा परिवार मिला। हमें लगा यही रिश्ता हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा और हमने खुशी खुशी ये रिश्ता पक्का कर दिया, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में हमने उसे मोटरसाइकिल दी थी। इसीलिए मन में यही इच्छा था
कि छोटी बेटी की शादी में भी वही उपहार दिया जाए, ताकि दोनों को कभी ये महसूस ना हो कि एक के साथ ज़्यादा और दूसरे के साथ कम किया गया। इसी सोच के साथ मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। बैंक में जो थोड़ी बहुत बचत थी उसे निकाल ली और धीरे धीरे ज़रूरत का सारा सामान जुटाने लगा। बाकी इंतज़ामों के लिए किसी तरह रकम पूरी हो गई। मगर जब मोटरसाइकिल खरीदने की बारी आई तो जेब हल्की पड़ गई। फिर मैंने अपने मालिक से 2 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी, जिससे कि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी में बाइक दे सकूं। लेकिन मेरी कंपनी के मालिक ने बिना कुछ सोचे समझे साफ मना कर दी। वो कहने लगा कि कंपनी इस समय घाटे में चल रही, ऊपर से बैंक का कर्ज भी है, इसीलिए अभी एडवांस देना मुश्किल है। अब उसकी बात सुनकर मन में तुरंत एक झटका लगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है। असलियत में मैं जानता था उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं कई बार देख चुका था कि वो अपने ऑफिस की एक अलमारी में हमेशा नगद रकम रखता था। वो वही पैसा होता था जिसका कोई हिसाब किताब ना बैंक में होता ना रिकॉर्ड में। वो सारा नगद का पैसा होता था। क्योंकि मैं उसके बेहद करीबी था, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी थी। एक बार तो मैंने अनजाने में ये राज अपने एक पुराने दोस्त से भी साझा कर दिया था। वो मेरा बचपन का साथी था, लेकिन अब उसका रास्ता कुछ और ही था। उसकी संगति गलत हो चुकी। वो शराब, जुए और गलत आदतों में डूबा हुआ था। मुझे क्या पता था कि वही बात जो मैंने सहजता से कह दी थी आगे चलकर मेरी जिंदगी में तूफान बन जाएगी। हम दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, इसीलिए मैं उसे दोस्त के सिवा और कुछ मानता ही नहीं था। उसकी निजी जिंदगी कैसे भी हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरे लिए वो वही पुराना साथी था। उसने मुझे कभी भी जुए में शामिल होने के लिए दबाव नहीं डाला। धीरे धीरे दिन बीतते गए जी, और बेटी की शादी की तारीख अब सिर पर आ पहुंची थी। लेकिन मोटरसाइकिल के लिए जरूरी रकम अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी जी। इस चिंता ने भीतर बेचैनी भर दी थी। आखिर एक दिन मैंने ये बात अपनी बचपन के दोस्त के साथ साझा कर दी। वो कुछ देर चुपचाप सुनता रहा, फिर थोड़ा रुक कर बोला, अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। तो मैंने कहा, अरे बुरा क्यों मानूंगा, अगर किसी तरह मदद हो सके तो बताना। तब उसने कुछ सोचते हुए कहा, देख मेरी हालात तो तू जानता ही, लेकिन एक तरीका है जिससे जल्दी बहुत सारा पैसा मिल सकता है, और वो सबसे बड़ी बात, उसे वापस भी नहीं करना होगा। अब मैंने हैरानी से पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें पैसे लौटाने की जरूरत ही ना पड़े। वो जरा झिझका और फिर धीरे से बोला, तू खुद कहता था ना कि तेरी कंपनी के मालिक के पास हमेशा नगद पैसा रहता है जो वो अपने ऑफिस की अलमारी में रखता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन उससे मांगने पर उसने साफ मना कर दिया था। अब दोस्त ने फिर से सीधा कहा, तो उनसे मांगने की जरूरत ही क्या है, वो पैसा वहीं पड़ा है, बस वहीं से ले आना होगा। अब उसकी बात सुनते ही मेरे भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत उसे डांट दिया और उसे बहुत ही सख्त लफ्जों में कहा कि ऐसी बातें दोबारा मत कहना। हमारे गुरु ने तो साफ चेतावनी दी है कि किसी का हक छीनना या गलत रास्ता अपनाना सबसे बड़ा पाप है। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन चोरी जैसा पाप नहीं करूंगा। अब लेकिन मेरा दोस्त मुझे समझाने की कोशिश करने लगा। वो बोला, देख मैं तुझसे चोरी करने को नहीं कह रहा, बस ये सोच उस आदमी ने जो सालों से तेरी वफादारी पर कभी भरोसा नहीं दिखाया ना, जिसने हर मौके पर तुझे अपमानित किया, और आज जब तुझे पैसे की जरूरत है तब उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया।
तूने उसके लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसने तेरी इज्जत की कीमत कभी नहीं समझी। मेरा दोस्त लगातार बोलता ही जा रहा था, जिससे कि मैं उसकी बात मान जाऊं। और हुआ भी ऐसा ही। उसने मुझे कहा कि ऐसे पैसे को उठा लेना कोई गुनाह नहीं होता। उसने मुझे कई तर्क देकर यकीन दिलाने की कोशिश की। कहने लगा, सोच, इतना पैसा जमा है जो किसी भले काम में नहीं आ रहा। तेरे पास ज़रूरत है, बेटे की शादी है। अगर तू थोड़ा सा हिस्सा भी ले लेगा तो गलत क्या होगा। वो आगे कहता गया, तेरी कंपनी का मालिक खुद कितना गंदा इंसान है। तूने उसकी वफादारी में जिंदगी खपा दी और जब तुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसे इंसान से कुछ लेना कोई पाप नहीं। अब उसकी बातें सुन सुनकर मन डगमगाने लगा। मेरे मन में जगे पैसे के लालच और मेरी ज़रूरत ने मेरे विवेक की ताकत को कमज़ोर कर दिया था। एक दो दिन सोचने के बाद आखिरकार एक शाम मैंने वही गलती कर डाली। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी जैसे पाप को करने के लिए अपने मन को समझा लिया। और उस दिन ऑफिस का वक्त खत्म होने के बाद कंपनी का मालिक हमेशा की तरह अपने घर चला गया। अंधेरा हो चुका था। थोड़ी देर के बाद मैं और मेरा दोस्त पिछली तरफ से ऑफिस के भीतर दाखिल हो गए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मालिक पैसे किस अलमारी में रखते हैं और उसकी चाबी को कहाँ छुपाते हैं। हम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां पैसे वाली अलमारी रखी थी। मेरे दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। डर और घबराहट से मेरे हाथ कांप रहे। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी उठाई और ताले में डालने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरान रह गया। कमरे में अंधेरा था। पल भर को लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी फिर से किसी ने एक और थप्पड़ मारा। अब तो मेरा पूरा शरीर हिल गया। मेरा शरीर कांप उठा। मेरे दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकलने लगी। मैं घबराकर पीछे हट गया। मेरा दोस्त चौंक कर बोला, क्या हुआ? मैं घुटती आवाज में बोला, यहाँ कोई है। कोई मुझे बार बार थप्पड़ मार रहा है। उसकी मौजूदगी मुझे साफ महसूस हो रही है। अब मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। अरे यार, पागल मत बन। यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। तू बस डर रहा है। ये कहकर उसने मेरे हाथ से चाबी छीनी और बोला, चल हट, मैं खोलता हूं। अब वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ताले में चाबी घुमाई, मेरे मुंह पर फिर से किसी ने थप्पड़ मारा। इस बार कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाबा जी वहां खड़े थे। सफेद कुर्ता पजामा पहने उनका गुस्से वाला चेहरा देखकर मैं घबरा गया। मेरे शरीर में सरहद दौड़ गई। दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। शर्म, डर और पश्चाताप सब एक साथ भीतर से उठने लगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और ऑफिस के बाहर निकल आया। पीछे से मेरा दोस्त भी घबराकर दौड़ा और हांफते हुए बोला, क्या हुआ? तू बाहर क्यों आ गया? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। चाहे मेरा मालिक जैसा भी हो, उसकी करनी उसी के साथ जाएगी। अगर वो गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत बन जाऊं। उसके पैसे हैं, उसकी मर्जी, चाहे ये देना ना देना, लेकिन मैं चोरी करके अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं? इतना कहकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सड़क के किनारे बैठ गई और हाथ जोड़कर बाबा जी से क्षमा मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो बाबा जी। बाबा जी के सत्संग में कही हुई बातें याद आने लगी। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो तुम उसका बुरा मत सोचो, सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। मैंने अपने दोस्त की ओर देखा और कहा, जिस इंसान ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, जिसके पास जब भी मैंने डेरे जाने की छुट्टी मांगी उसने बिना इनकार किए मुझे जाने दिया,
जिसने हमेशा वक्त पर सैलरी दी, मैं उसी के साथ धोखा करने जा रहा था। और अगर उसने ऐसा कुछ ना भी किया होता तब भी मैं ये कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझे अपने सद्गुरु की नजरों में गिरना मंजूर नहीं है। अब ये सब होने के बाद मैं बिना कुछ ज्यादा बोले सीधा घर लौट आया। उस रात मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। बिस्तर पर लेटकर बार बार वही ख्याल आता रहा, अगर आज बाबा जी ने मुझे रोका ना होता तो मेरी पूरी मेहनत, अपनी पूरी कमाई जो मैंने भजन सिमरन करके की है, वो सब एक ही झटके में बर्बाद हो जाता। सोचते सोचते दिल भर आया। उस पल मुझे पहली बार ये बात भीतर तक समझ आई कि सद्गुरु का प्रेम सिर्फ दुलार में नहीं, शक्ति में भी छिपा होता है। संगत जी, सच तो ये है कि हमारे सद्गुरु अपने हर बच्चे से अपार प्रेम करते, लेकिन जब वही बच्चा गलत राह पकड़ ले तो पिता की तरह उन्हें सख्त होना ही पड़ता। अगर बाप अपनी संतान को राह से भटकाता देख चुप रहे तो वो प्रेम नहीं, कमजोरी कहलाए। बाबा जी का हर डांटना, हर झटका दरअसल हमारी रक्षा के लिए होता है। वो हमें गिरने नहीं देते, भटकने नहीं देते। इसीलिए जब भी वे हमें रोकते या झंझोरते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन को बिगड़ने से बचाने के लिए बाबा जी हमें उस पल सख्त दिखाई देते। और अगर गुरु सिर्फ नरमी से काम ले तो हम कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए गुरु के प्रेम के साथ साथ गुरु की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आपसे एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहे तो बड़ी खुशी से संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।